चलो जी, चैप्टर नंबर 8, नाम क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है जी, तो चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। जरा ध्यान से समझना कि चैप्टर है क्या। ओके, चैप्टर को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। सबसे पहले ट्राई, यानी कि 3। क्या है इसका मतलब? 3। ठीक है जी, 3। दूसरा गन, गन का मतलब है साइड्स, गन का क्या मतलब है? साइड्स। और तीसरा है आपका मैट्री, जिसका मतलब है मेजर करना। क्या करना? मेजर करना। ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको समझनी है तो आपको एक ट्रायंगल, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, अभी जरा देखना, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल, ये एंगल 90 का। कितने का जी? 90 का। अब जरा ध्यान से इधर ध्यान रखना, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको। ये 90 का एंगल है, 90 के एंगल के सामने वाली जो साइड होती है उसे क्या बोलते हैं? क्लियर आपको? ठीक है, इसको क्या मानोगे? बेस। इसको क्या मानोगे? परपेंडिकुलर। कुछ सरकमस्टांसेस है, पहले वो समझना। ठीक है, आपने अब थोड़ा सा चेंज करना है। क्या चेंज करना है समझो। आप कहते हो कि ये बेस है, ठीक है, हर बार ये बेस नहीं होगा, थोड़ा सा चेंज करना है सिनेरियो। आप समझना इस चीज को, क्या है कि जब ना यहां पे एक एंगल होता है, इसे हम बोलते हैं थीटा। क्या बोलते हैं? इसे हम ले लेते हैं थीटा 1। क्या ले लेते हैं? थीटा 1। इस वाले को ले लेते हैं हम लोग थीटा 2। जब आप बात कर रहे हो इस एंगल के बारे में, इस एंगल के बारे में, तो आप इसे बेस बोलोगे। ठीक है, जब आप बात कर रहे हो ऊपर वाले एंगल के बारे में तो बेस आपका ये बन जाएगा। अब जरा ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं, कि अगर ये एंगल यहां पे है, थीटा 1 की बात हो रही है, तो ये मेरा क्या रहेगा? बेस। और ये क्या रहेगा? परपेंडिकुलर। लेकिन अगर इन केस आप बात कर रहे हो कौन से वाले एंगल की तरफ से? एंगल 2 की तरफ से, यहां से, यानी कि आपका एंगल यहां पे है। ठीक है, तो ये वाली साइड क्या बनेगी आपकी? ये आपकी बेस बनेगी, और ये परपेंडिकुलर, और ये तो सेम आपका हाइपोटेन्यूज रहेगा, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा क्या रहेगी? अब आपको एक और चीज बताता हूं। अब देखो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। देखो ए, इसको ए ना लेकर के हम लोग लेते हैं एक्स, वाई और जेड। इसको भी लेते हैं एक्स, वाई और जेड। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, इसको हटा देते हैं यहां से। ठीक है, इस वाले में थीटा कहां पे है? कौन से पॉइंट पे है ट्रायंगल के? जेड पे। जेड पे है ना, तो थीटा के सामने जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है। थीटा के सामने जो साइड होती है वो कौन सी होती है? परपेंडिकुलर। इसी तरह यहां देखो, यहां पे थीटा कहां है? एक्स पे है। एक्स के सामने वाली साइड कौन सी है? आई बात समझ या नहीं आई? ठीक है, ओके। अब ये ट्रिगोनोमेट्री आपको क्यों पढ़ा रहे हैं, क्या है ये एक्चुअल में, क्या है इन एंगल्स का, ठीक है, और इन साइड्स का एक रिलेशन है। क्या है? रिलेशन। 3 साइड्स हैं, उनको मेजर कर रहे हो। क्या कर रहे हो? मेजर। किसके बेसिस पे कर रहे हो? ऑन द बेसिस ऑफ दीज एंगल्स। आई बात समझ? कौन से एंगल के बेसिस पे कर रहे हो? इस वाले एंगल और इस वाले एंगल के बेसिस पे कर रहे हो आप। क्लियर हो गया या नहीं हुआ? हो गया, ठीक है जी। अब जरा आप ध्यान से समझना क्या होता है यहां पे। जब आप ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हो तो आपको नए 6 चीजें पढ़ने को मिलती हैं, जिन्हें हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। वो 6 हैं। अगर आपने अभी तक कहीं पे पढ़ा है तो आपको 6 पता होंगे। ठीक है जी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कितने हैं? 6 हैं। अभी देखना, मैं 6 के नाम लिख रहा हूं। सबसे पहला कौन सा है? साइन। ठीक है जी, इसके साथ हम क्या लगाएंगे? थीटा। आपने थीटा जरूर लगाना है। ओके, साइन थीटा। दूसरा, चलो मैं इधर की तरफ मेंशन करूंगा कुछ, साइन थीटा। दूसरा, तीसरा टेन थीटा। चौथा, चलो जी आपने लिखा, बोला कोसेक और कोट थीटा। आई बात समझ नहीं आई? ठीक है जी, ये आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब ये बने कहां से हैं, क्या है क्या नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ जरा। ठीक है, होता है क्या है, देखो आपको एक चीज आज याद करवाने को बोल रहा हूं, और ये चीज आपकी जब तक ट्रिग्नोमेट्री चलती रहेगी तब तक ये चीजें आती रहेंगी। ठीक है, ओके। ये चीज है क्या, समझना, बिल्कुल फ्रेश, एक बिल्कुल नई चीज आपके सामने आ रही है। कईयों ने तो सुन ली होगी और कई नई चीज सुनेंगे। वो क्या है, यहां पे चेक करना मैं क्या लिख रहा हूं।
एक आपको सेंटेंस बोलूंगा, वो आपने माइंड में सेट करना है। पंडित बद्री प्रसाद, क्या बोल रहा? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले। अब ये याद कराने का तरीका आप लोगों को क्या है, ये बिलोंग करता है बेटा परपेंडिकुलर से। एक्चुअल में हमें याद तो करनी है ना चीज, ठीक है? किससे बिलोंग करता है? परपेंडिकुलर से। ये किससे बिलोंग करता है? बेस से। ये किससे? ये 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 अब जरा ध्यान सुनो, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब ये क्या है जरा समझना, ठीक है? जो परपेंडिकुलर है और जो हाइपोटेन्यूज है, जब आप इन दोनों साइडों की रेशो लेते हो, जब आप इन दोनों साइडों की रेशो लेते हो, तो उससे एक एंगल की वैल्यू जो है वो निकलती है। उससे एक एंगल की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसके एंगल की वैल्यू कितनी, यानी कि एंगल के थ्रू हम इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं कि इनकी रेशो कितनी है। आई बात समझ नहीं आई? इनके बिहाफ पे या फिर एंगल के बिहाफ पे हम चेक कर सकते हैं कि इनकी जो रेशो है वो कितनी है, किसकी? परपेंडिकुलर की और हाइपोटेन्यूज की, ठीक है? ओके। दूसरा क्या हो गया? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसकी भी चेक कर सकते हैं और इनकी भी चेक कर सकते हैं। एक्चुअल में जो आपका बेस है ना, वो यहां से स्टार्ट होता है इसका, कि आप ट्रिग्नोमेट्री क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको रिलेशन क्रिएट करवाना है किसके बीच में? साइड्स के बीच में और एंगल्स के बीच में। तो उसके बेसिस पे फिर आपके ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिराइव हुए, उसके बेसिस पे ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिराइव हुए उनके रिलेशन के बिहाफ पे, ठीक है? अब है क्या, देखो मैंने बोला पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इससे आपको ये जो याद करना है कि रेशो किसकी किस एंगल के साथ जाएगी, किस फंक्शन के साथ जाएगी, वो आपको याद करने में आसानी होगी। बस ये है इसका ऑब्जेक्ट। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। आपको पहले वाली जो रेशोज मिली है साइड, वो किस किस की मिली है? परपेंडिकुलर की और दूसरी, तीसरी, ठीक है जी। अब थोड़ा सा आगे इसको एक्सटेंड करते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है जी। सोना, फिर चांदी तोले, ठीक है जी। अब जरा ध्यान से देखना, इसके अंदर ये जो एस है, इट बिलोंग्स टू साइन, यानी कि जो साइन थीटा की जो वैल्यू अभी अभी आपको सिखाऊंगा क्या है, ठीक है? वो पी अपॉन एच को बिलोंग करती है। किसको? पी अपॉन एच को, यानी कि इनकी रेशो को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है? फिर सी से क्या आ गया? कोस आ गया। और फिर टी से क्या आ गया? टेन आ गया। आपको ये चीजें क्लियर होगी या नहीं होगी? ठीक है, थोड़ा सा बेसिक बताना था। 6 फंक्शन बताए आपको, साइन, कोस और टेन, कोसिकेंट, सीकेंट और कोट, ठीक है? इनका जो डेरिवेशन है वो किसके बिहाफ पे बना है? एंगल्स के और साइड्स के। आई बात समझ? ठीक है जी। आपको 1 मिनट दूंगा, फटाफट नोट करना। चलो बेटे, जो आज का काम है, मेरे को आप लोगों को ना 2 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बनानी है। एक होती है रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज, ठीक है? और दूसरी होती है स्क्वायर आइडेंटिटीज। वो मैं आपको बता दूं, उसके बाद हम लोग इसका मेजर पोर्शन कवर कर लेंगे। आपके जो पेपर आने वाले हैं उसके अंदर आपका काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आई बात समझ नहीं आई? तो मेन मकसद तो यही है ना कि हमें क्या करना है? पेपर निकालना है, ठीक है ना? साथ में आपको नॉलेज देनी है। तो दोनों काम मैं दे रहा हूँ। आज का काम जो दे रहा हूँ वो अपने घर से अच्छे तरीके से माइंड में सेट करके आना है। अगर आप नहीं करके आए ना तो मेरा काम खराब हो जाएगा, क्योंकि आपको कल कुछ नहीं समझ आएगा, मैं पहले बता रहा हूँ। आई बात समझ? ठीक है, तो रेसिप्रोकल आइडेंटिटी दे रहा हूं आपको। टोटल 6 फंक्शन आपके, कितने फंक्शन है? 6 फंक्शन है। उन 6 फंक्शन के रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज, रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा। तो वो उल्टे एक दूसरे के कौन कौन से है वो आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल सिंपल से मैं एक चीज बनाऊंगा यहाँ पे, वो आपने देखनी है और उसके बिहाफ पे वो फार्मूले अपने माइंड में सेट कर लेने हैं, ठीक है? ओके, कॉपी में करते जाओ साथ साथ। अब मैं साथ साथ आपको बोलता जाऊंगा, आप देखते जाना, ठीक है? टी से ट्रिग्नोमेट्री, इधर देखो, स्टार्ट क्या होती है टी से? अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री समझनी है ना, तो आपको सबसे पहले
टी से स्टार्ट होने वाला फंक्शन जो tan है, ठीक है, इसका फार्मूला आना चाहिए। अगर आपने tan का फार्मूला नहीं याद करा तो आपने जिंदगी में ट्रिग्नोमेट्री ये समझ लेना कि उड़ गई आपके हाथ से। पहले बता रहा हूं tan थीटा का फार्मूला क्या है, इधर देखो। tan थीटा का फार्मूला होता है sin थीटा अपॉन में cos थीटा। ये सबसे पहला फार्मूला है आपका। अगर आपने लाइफ में ये नहीं करा तो आप बेटा ट्रिग्नोमेट्री आधी से ज्यादा तो खो जाओगे, क्योंकि आपके क्वेश्चन ही नहीं सोल्व होंगे, मैं पहले बता रहा हूं, ठीक है। tan थीटा का सबसे पहला फार्मूला जो मैंने आपको लाइफ में दिया, ये ट्रिग्नोमेट्री का जो सबसे पहला फार्मूला दिया वो कौन सा है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कोस। एक चीज क्लियर होगी, ठीक है, पक्का। अब देखना इसको, इस पे, इस हेक्सागन पे कैसे आपने लिखना है, क्योंकि 6 फंक्शन है हेक्सागन से, आपके 6 के 6 फंक्शन याद हो जाएंगे। जरा देखना, tan थीटा, इधर देखो, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। इधर देखते रहना, अब लिखना नहीं है, इधर देखो, tan थीटा का रेसिप्रोकल दैट इज कोट थीटा। अब ये कोट थीटा का दूसरा फार्मूला, ये दूसरा फार्मूला दे रहा हूं आपको। tan का क्या दिया, साइन अपॉन कोस। अब किसका दे रहा हूं, कोट का। कोट का क्या होता है, कोस अपॉन, आई बात समझ या नहीं आई, इधर देख लो एक बार। tan का फार्मूला कौन सा है, साइन अपॉन कोस। कोट का क्या है, कोस अपॉन साइन। याद हो गया, ठीक है जी। अब देखो, साइन का रेसिप्रोकल जो होता है वो होता है कोसिकेंट। क्या होता है, और कोस का होता है सीकेंट। अब देखो जरा, इन दोनों में टी आ रहा है, तो tan का उल्टा कोट, कोट का उल्टा tan। अभी मैं बनाऊंगा, देखना जरा ध्यान से, ठीक है। इसमें लास्ट में s आ रहा है और इसमें स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, c आ रहा है, ठीक है ना। अब देखो यही चीज यहाँ पे स्टार्टिंग में c आ रहा है, ठीक है, और लास्ट में क्या आ रहा है, इसके साथ नहीं जाना, इसका रेसिप्रोकल ढूंढ रहे हो तो इधर आओ। स्टार्टिंग में क्या आया, s, और लास्ट में क्या आया, c। आपको सारी चीज मिल जाएगी इसके अंदर। आपको ये नहीं देखना पड़ेगा कि मैं किसको किसके साथ लूं, मैं आपको यहीं पे आपको सब कुछ दे दूंगा, ठीक है। दोनों चीजें मिलती रहेंगी आपको। देखो जरा ध्यान से, अब यहाँ पे हमने बीच में डाला 1, क्योंकि रेसिप्रोकल उल्टा होता है ना। क्या होता है, उल्टा। जरा देखना अब ये कैसे हम उल्टे फार्मूले क्रिएट करते हैं। देखो यहां से स्टार्ट करेंगे, साइन से। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा। अब इधर देखते रहो, इधर। अब कोसिकेंट थीटा बताओ क्या होगा, कोसेक क्या होगा, 1 अपॉन, कोई दिक्कत, ठीक है। अब इधर आ जाओ, कोस थीटा का बताओ, 1 अपॉन, ठीक है जी। आप इसको सेक बोलो, सीकेंड बोलो, जो भी आपको ठीक लगता है वैसे बोलो, ठीक है। अब सीकेंड का बताओ, क्लियर। अब कौन सा रह गया, इसका पहले भी दिया था, एक और दे रहा हूं, क्या, 1 अपॉन कोट थीटा, और कोट का, ये आपके रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज हैं। ये आपके क्या है, रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज। टोटल कितनी है जरा चेक कर लो, 8। इन 8 के अलावा कोई रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज मैं आपको नहीं देने वाला, क्लियर होगी। एक बार मैं आपको दोबारा से कह रहा हूं कि आपका मेन जो मकसद है वो इस हेक्सागन में छुपा हुआ है। आपको पहला फार्मूला क्या याद करना है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कोस। दूसरा कोट अपने आप बन जाएगा, कोस अपॉन साइन, क्लियर हो गया, ठीक है। अब साइन का उल्टा कोसिकेंट। कई बार बच्चा भूल जाता है कि मैं यहाँ क्या पुट करूं, यहाँ क्या पुट करूं, मुझे पता है, इसलिए मैंने आपको ना इसका रेसिप्रोकल दिया। मैंने कहा देखो कोस और एस आ रहा है ना, सी और एस आ रहा है, मैं कहा इसका उल्टा ले आओ, एस और सी ले आओ, तो सीकेंट इधर आ गया और कोसिकेंट इधर आ गया, बन गया ना फार्मूले, ठीक है। तो एक बार दोबारा से सिर्फ 1 सेकंड में, जल्दी जल्दी, बड़ा 10 सेकंड लगेंगे, एक नहीं लगेगा भैया। tan थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कोस, कोट कोस अपॉन साइन, साइन 1 अपॉन कोसिकेंट 1 अपॉन साइन, कोस सीकेंट 1 अपॉन कोस, और tan 1 अपॉन कोट, और कोट 1 अपॉन tan। फटाफट नोट करना है। अब हमारी स्क्वायर आइडेंटिटीज, स्क्वायर आइडेंटिटीज की सारी आपकी यहीं से बनाऊंगा, जरा देखना कैसे। अब स्क्वायर आइडेंटिटीज है तो सबके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, ठीक है, ओके। ऊपर की तरफ बढ़ना चाहते हो या नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ। जब ऊपर की तरफ बढ़ना चाहते हो जरा देखो, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा
माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तभी तो आप नंबर 1 बन पाओगे। जरा इधर देखो, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस क्यों? क्योंकि भैया जब ऊपर जाओगे तो नेगेटिव चीजें बहुत सारी आपको खींचेंगी कि यहाँ भी ऊपर मत बढ़, तो इसलिए सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इधर आ जाओ, कोसेकेंड स्क्वायर थीटा बता दो, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब जब यहाँ पहुंच गए हो बालक, तो सफलता तो प्राप्त हो गई है, तो अब तो सारी पॉजिटिव चीजें अट्रैक्ट करेंगी। ठीक है जी, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। स्टार्ट कहां से करा? नीचे से, क्योंकि चढ़ना तो नीचे से पड़ेगा ना, तभी तो ऊपर तक पहुंचोगे। तो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आई बात समझ नहीं आई? अब जरा इधर आ देना, सबसे पहले आपको फार्मूला जो मैंने दिया, दैट इज सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसमें से मैं दो चीजों के और फार्मूला निकालूंगा, नोट नहीं करना अभी, इधर देखते रहो, इधर देखते रहो। पहले सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यहां से दो चीजें निकालेंगे, जरा देखना ध्यान से। सबसे पहले निकाल लेंगे सीकेंड स्क्वायर थीटा, कैसे निकलेगा? tan स्क्वायर उधर चला जाएगा तो tan स्क्वायर थीटा होगा, क्लियर हो गया? ठीक है, अब यहां से बेटा, अब देखना जरा, यहां से सीकेंड स्क्वायर थीटा निकाला, अब यहां से मैं निकालूंगा क्या? tan स्क्वायर थीटा। जब tan स्क्वायर थीटा निकालूंगा तो tan स्क्वायर थीटा को इधर ही पड़ा रहने दो। अब सीकेंड स्क्वायर थीटा, तो ये आपका एक पेयर कंप्लीट हो गया सीकेंड का और tan का। कोई दिक्कत बताओ जरा? फार्मूले तो भैया ट्रिगनों के ऐसे याद हो जाते हैं, जरा दिमाग लगाना है कि मेरे को क्या याद करना है। ये हेक्सागन, हेक्सागन याद हो गया तो फार्मूले तो यूं याद हो जाएंगे। अब दूसरा देखना, दूसरा कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब जरा इधर ही देखना, इधर पहले इसको चेंज करेंगे, इसका कोसेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस, ठीक है जी, ओके। अब ये बना दिया, अब कौन सा बनाने वाले हैं? अब बनाने वाले हैं कोट स्क्वायर थीटा का, क्या बना? कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस, ये मेरा दूसरा पेयर खत्म। तीसरा कौन सा रह गया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब इधर देखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस इज इक्वल टू 1। साइन इधर ही रखा तो उधर 1 माइनस कोस स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें देखना, इसमें क्या है, बच्चे ना यहीं से बनाने की कोशिश करते हैं, यहां से बनाना, यहां से बनाना पड़ेगा। ठीक है, कहां से? यहां से, क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा क्या बनेगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका तीसरा। आई बात समझ या नहीं आई? ये आपकी स्क्वायर आइडेंटिटीज, मैंने कितने बोले थे? 17। कितने बोले थे? कितने हो गए? 9 और 8, टोटल कितने हो गए? 17। ठीक है जी, मेन आपका ये है, अगर ये बन गया तो फार्मूले बन जाएंगे, अगर ये नहीं बना तो फार्मूले नहीं बनेंगे। ठीक है जी, तो काम कंप्लीट हो गया।